बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ फूड प्रिजर्वेशन के सिलसिले में आज हम ड्राइंग, डिहाइड्रेशन और फ्लोर मिलिंग पे बात करेंगे। ड्राइंग जो है वो बेसिकली सन ड्राइंग है, जिसको खुराक को सूरज में रखते हैं, सूरज की रोशनी में, और उसमें उसको खुश्क किया जाता है जहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि उनके सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है और वहाँ पे खुराक को खुश्क किया जाता है ताकि उसको बाद में इस्तेमाल किया जा सके, और ये बहुत पुराना तरीक़ा है। इसमें से बेहतरी ये होती है कि जो खुराक को खुश्क करने वाले लोग होते हैं वो इनएक्सपीरियंस होते हैं, इनके लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती और इस पर ख़र्चा भी नहीं आता, क्योंकि इसके लिए इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इसको सूरज में रखा जाता है, फिर इसको हटाया जाता है। नुकसान इसका ये होता है कि एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज़्यादा टाइम लेता है, और दूसरा ये यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं होती, यानी कुछ ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं, कुछ कम खुश्क हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसमें से इसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ये मूव हो गई इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जिसमें से सन ड्राइंग जो है वो मूव हो गई और चेंज हो गई डिहाइड्रेशन में। डिहाइड्रेशन में असल में जो फूड होता है उसमें से मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है, जबकि उसकी क्वालिटी, खुराक की क्वालिटी को भी मुतासर होने से बचाया जाता है। यानी खुराक की क्वालिटी मुतासर ना हो और इससे मॉइस्चर भी हटाया जाए इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अब इसमें से एक और चीज़ भी आती है, वो है फ्रीज ड्राइंग। तो फ्रीज ड्राइंग में ऐसे होते हैं कि उनमें से फ्रोज़न फूड से आइस को डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उससे मॉइस्चर को हटाया जाए, फ्रोज़न स्टेट में जो होती है, और उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को, यानी सब्लिमेशन वो प्रोसेस है कि जिसमें से सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने की बजाय डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। फिर आती है बात फ्लोर मिलिंग की। तो फ्लोर मिलिंग जो है, असल में फ्लोर मिलिंग इसलिए करते हैं कि सीरियल्स की ग्राइंडिंग करते हैं, ग्रेन्स की। ये सीरियल्स जो है तकरीबन दुनिया भर की खुराक का आधा हिस्सा ये प्रोवाइड करते हैं। शुरू में जो थे वो तो हाथों से चलाए जाने वाले हैंड मिल्स, रेमिली हैंड मिल 1588 में उसको रिपोर्ट किया जाता है, मतलब ये बहुत पुराने से थे। लेकिन रेमिलीज हैंड मिल, यानी घरों में जो चक्की होती है आटा पीसने वाली, वो उसका रिकॉर्ड मिलता है। फिर उसके बाद 1849 में हंगरी में इसको रूलर मिल्स में, यानी जो आटे के मशीन है उसमें कन्वर्ट किया गया ताकि वो चलाए जाए। और फिर अगर हम देखें तो इसके जो मशीन चलाए जाते हैं जो पानी पे चलते हैं, हमारे मुल्क में जगह जगह पर पाए जाते हैं। कई जानवरों पे भी उसको घुमाया जाता है, कई पानी पे वो घूमते हैं, और आटे को जिसमें से वो आटा उसके बीच में से आ जाता है तो उसकी प्रेसिंग हो जाती है, उसको ग्राइंड किया जाता है और उससे आटा बनाया जाता है। तो वो हमारे मुल्क के भी देहाती इलाकों में पाए जाते हैं, अवेलेबल है यहाँ पर भी। तो आज के लेक्चर में हमने ड्राइंग, फिर डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन की खूबी ये है कि इसको जल्दी से यूनिफॉर्मिटी के साथ कम वक्त में पूरा किया जा सकता है। खुराक की क्वालिटी को नुकसान भी कम पहुंचता है। और फ्लोर मिलिंग में जो है वो जो आटे की मशीन थी, चक्की पीसने वाली, घरों में जो थी, वो आजकल भी कहीं कहीं पे नुमाइश के लिए लगी हुई होती हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। पुराने वक्तों में इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता था, लोग इसको इस्तेमाल करते थे क्योंकि मशीनें तो थी नहीं। फिर वो जो पानी से चलने वाली मशीनें थी वो थी, लेकिन रूलर मिल्स वगैरह आ गई, तो रूलर मिल्स वगैरह की तरफ से की वजह से काम आसान बनता गया, और अब तो फ्लोर मिल्स है, तो यहाँ से तैयार आटा मिलता है। आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस की। आने वाले लेक्चर में हम डेयरी इंडस्ट्री और एक्सरेस को डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे इससे।